वर्ष 2019। भारत अपनी गति से विकास की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तारीख 23 मई 2019। देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रचंड जनाधार के साथ देश की सत्ता को संभालते हैं। देश अपने प्रधान सेवक से और अधिक अपेक्षा लगाए है और चाहता है कि उसे आसपास ही रोजगार मिले, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिले। देश बड़े बदलाव को देखना चाहता था और हुआ भी ऐसा ही। तारीख 5 अगस्त 2019। संसद के राज्यसभा में गृह मंत्री श्री अमित शाह का अभिभाषण चल रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर सब सन्न थे। कश्मीर से धारा 370 को हटा लिया गया। देश में एक बार फिर बड़ा और जोखिम भरा फैसला लिया गया। तारीख 9 नवंबर 2019। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला श्री राम जन्मभूमि पर आता है। देश के सभी समुदाय द्वारा खुले दिल से इसे स्वीकार किया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी पड़ोसी देश चीन से कुछ डरावने समाचार आने शुरू हो गए। समाचार कोरोना वायरस को लेकर था। कुछ ही समय में वायरस ने महामारी का रूप ले लिया और बहुत तेजी से पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। कोई इस बीमारी का इलाज नहीं जानता था। बड़े बड़े और विकसित देशों ने भी अपने घुटने टेक लिए और एक ही विकल्प नजर आने लगा, लॉकडाउन। रात 12 बजे से देश में संपूर्ण लॉकडाउन हो गया, जो वर्तमान परिस्थिति में सबसे अच्छा विकल्प था। किंतु दूसरा पक्ष जिस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, प्रवासी मजदूर जो अपने गांव, शहर और राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में जाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं था। रोजगार बंद हो गए थे। रेल, बस या अन्य कोई साधन नहीं था। खाने को भोजन नहीं था। मकान मालिक किराए के लिए तकादे कर रहा था। प्रवासी मजदूर केवल और केवल अपने घर वापस जाना चाहता है। वह सोच रहा था कि जब मरना ही है तो अपने घर जाकर मरे। राज्य सरकारें उनके लिए भोजन का प्रबंध तो कर रही थी, पर वह नाकाफी था। देश को राजनेता या अधिकारी नहीं चलाते, देश को चलाता है मजदूर, जो आज भूखा था। जिन फैक्ट्रियों को मजदूर ने अपने खून से सींचकर बड़ा बनाया था, वे उद्योगपति आज उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे थे। कुछ ने प्रयास भी किए, पर वह नाकाफी था। मजदूर केवल एक बात जानता है, हिम्मत की कीमत है, और वह निकल पड़ा अप्रैल की तपती सड़क पर नंगे पांव अपने घर की ओर, जो बहुत दूर था। पूरा देश महामारी का सामना कर रहा है। देश में तालाबंदी थी और मजदूर का जत्था चला जा रहा था। चारों ओर डर का माहौल था। तभी फिल्मी पर्दे पर दिखने वाला विलन मजदूरों का मसीहा बनकर आए, सोनू सूद। सोनू सर ने पिक्चर में आते ही कमाल करना शुरू कर दिया। एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा और लगातार आज तक वे लोगों की मदद करते ही जा रहे हैं। जो काम जनता के चुने प्रतिनिधियों को करना था, वो काम सोनू सूद कर रहे थे। अपने अपने घरों से दूर फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया। जब देश में रेलवे बंद थी तो बसों की व्यवस्था की। रेलवे से कहकर विशेष ट्रेन चलवाई। यहाँ तक कि चार्टर प्लेन से भी लोगों को उनके घर सकुशल पहुंचाया। जुलाई 2020 में तो देश के बाहर किर्गिस्तान में फंसे 1500 से अधिक भारतीय छात्रों को वाराणसी चार्टर प्लेन से पहुंचाया। 25 जुलाई 2020 वीडियो वायरल हुआ, जिसमें गरीब किसान की बेटियां बैल की तरह हल को कंधे पर रखकर खेत जोत रही थी। यह देखते ही तत्काल सोनू जी ने उस परिवार को ट्रैक्टर भेंट किया। सोनू जी ने उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित 4 बेटियों को गोद भी लिया। हिमाचल की किसान को उसकी गाय वापस दिलवाई, जिसे उसने मोबाइल खरीदने के लिए बेच दी थी। वह मोबाइल जिससे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की जा सके। उस गाय के दूध की कमाई से ही वह घर चलता था। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन के प्लांट अस्पतालों में लगवा रहे हैं, ब्लड बैंक बनवा रहे हैं। लोगों की मदद के लिए सूद चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना की। हर वो काम कर रहे हैं जो वो कर सकते थे। अब सवाल उन कालाबाजारियों से है जिन्होंने इस आपदा को अवसर बनाकर लोगों की जान जोखिम में डालकर मुनाफा कमाया। उन जनप्रतिनिधियों से, उच्च पद पर आसीन अधिकारियों से, उद्योगपतियों से, बड़े बड़े मीडिया हाउस से और देश के सेलिब्रिटीज से भी है कि क्या ये काम सिर्फ सोनू सूद का था? क्या औरों की कोई जवाबदारी नहीं बनती है? जिस देश की जनता ने आपको बनाया,
वो आज मर रही है, क्या उनकी मदद करना केवल कुछ ही लोगों के जिम्मे है? यदि नहीं तो उठ खड़े होइए और देश को संभालिए। आज देश को आपकी जरूरत है। हमारे चैनल 2 वर्ड्स विश्व गुरु की ओर से श्री सोनू सूद जी और उनके जैसे महान व्यक्तियों को साधुवाद और कामना करते हैं आप दीर्घायु हों, लोगों की मदद के लिए आपके पास संसाधनों की कभी कमी न हो तथा देश की सरकारों से भी सोनू सूद को पद्मश्री सम्मान देने की मांग करता हूँ। ऐसे ही महानतम व्यक्ति एक दिन भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। जय हिंद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे वीडियो को आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद।